हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, तो आप लोग घर पर बैठ करके अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक हमने आपको त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी और प्रश्नावली 8A, 8B और 8C के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। आज हम आपको प्रश्नावली 8D के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी आ जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान निकालना है। यहां पर देखें तो क्या दिया, हमारा साइन थीटा का मान दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मान दिया 3/5। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, लंब बराबर कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। एंड दो मान दिए हमें, लंब और कर्ण का मान दिया है, हमें निकालना क्या है, आधार का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां कर्ण दिया हमारा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर यानी 25, 3 का स्क्वायर यानी 9। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 9 घटा देंगे, हमारा कितना जाएगा 16। तो यहां से हम निकाल लेंगे आधार इक्वल टू 16 का वर्गमूल, यानी कितना आ जाएगा हमारा ±4। तो हम अधिकतर मापन में क्या लेते हैं, प्लस का मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हमारा 3, आधार का मान कितना है 4। तो इसका मान हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा भैया, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, साइन अल्फा का मान दिया है। तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। इसका मान दिया है √3/2, यानी लंब का मान कितना आ गया हमारा √3 और कर्ण का मान कितना आ गया 2। कर्ण का मान कितना आ गया 2। हमें निकालना क्या है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया है √3, कर्ण कितना दिया है 2 दिया है। तो 2 का स्क्वायर तो लंब कितना दिया है √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से निकालेंगे आधार का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो यहां से हम आधार निकालेंगे तो आधार का मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस साइन अल्फा था तो हमें निकालना क्या है, tan अल्फा।
तो यहां से हम निकालेंगे tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा आ गया √3, आधार कितना है 1, तो इसका मान हो जाएगा √3/1 या √3 कितना आ जाएगा भैया, √3 आ जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है cos बीटा, तो हम देखते हैं cos बीटा से। cos बीटा इक्वल टू कितना दिया है √3/2, कितना दिया है √3/2। तो cos बीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण, यानी आधार दिया है और कर्ण दिया है। आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2, क्या है कर्ण का मान कितना है 2 और आधार का मान दिया है √3। तो यहां से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किसे निकालेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब नहीं है निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब यहां से लंब का स्क्वायर निकालना हो, तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3, या लंब का स्क्वायर बराबर 1, या लंब इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो लंब का मान 1 आ गया, आधार का मान दिया √3, कर्ण का मान दिया 2, हमें निकालना क्या है tan बीटा। तो यहां से लिख देंगे tan बीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 1 है और आधार कितना है √3, हो जाएगा 1/√3, यानी ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हमारा क्या है भैया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, tan अल्फा। तो tan अल्फा को हम तोड़ देते हैं, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा अपॉन 1। तो sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, यानी cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और cos अल्फा इक्वल टू 1 किसका मान है, cos 0 अंश का, किसका मान है 0 अंश का मान। तो यहां से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 अंश, यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0। तो हम यहां से देखें क्या बराबर हो रहा है, एंड tan 0 का मान कितना होता है 0। उसी तरह sin अल्फा यानी sin 0 sin 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया tan थीटा बराबर a/b। तो यहां से आगे लिख सकते हैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a/b। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b sin थीटा इक्वल टू a cos थीटा। अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहां देखिए क्या b sin थीटा माइनस a cos थीटा, तो मान रख दीजिए b क्या लिखेंगे भैया b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा और प्लस a cos थीटा। तो यहां ऊपर उसके बराबर क्या गया है 0, तो हम लिख देंगे 0 अपॉन b sin थीटा और प्लस a cos थीटा। तो किसी के बटा 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम सर्वसमीकरण जानते हैं, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से हम निकाल लेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक ना। तो यहां देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। उसी तरह दूसरी समीकरण क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हमारा मान क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या कहेंगे हम टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया टेन स्क्वायर ए, यानी इसका मान कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसका मान आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, क्या दिया सेक थीटा इक्वल टू 2। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 या कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और 1/2 किसका मान है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया 60 अंश। अब इस 60 अंश को हमें रेडियन बदलना हो, किस में बदलना हो रेडियन में। तो एक फार्मूला होता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन। कितना होता है 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो यहां से एक अंश बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, यानी 60 अंश बराबर अगर निकालना हो तो पाई अपॉन 180 गुणे 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी मान आ जाएगा हमारा π/3 रेडियन। कितना मान आ जाएगा भैया π/3 रेडियन। यानी हम इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा का मान क्या लिख सकते हैं π/3 रेडियन। क्या लिख सकते हैं π/3 रेडियन लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं पहले सेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देते हैं। तो क्या दिया सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया सर्वसमीका हो गया। सर्वसमीका यानी पहली सर्वसमीका, तो इसका मान क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर दें तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसके बराबर क्या होता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, यानी प्रूफ कर दिया हमने कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रश्नावली 8D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये त्रिकोणमिति के हमारे 4 चैप्टर हमारे समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।